हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर। मैं पाकरा जफर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस की आज आपकी 10th या 9th क्लास हो गई लगभग, और हम पहले काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। आज एक न्यू कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं या बहुत अच्छे से जानते हो बात, तो इसको गहराई से समझना ज़रूरी है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, और जो है वीडियो में अगर आपको लगता है कुछ भी हेल्पफुल है तो देखो लाइक बनता है, लाइक ज़रूर करना, ठीक है। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इंपॉर्टेंट क्लासेस। तो 6 PM पर मेरा प्रैक्टिस बैच रहता है, जिसमें अब मैं आपको परसेंटेज स्टार्ट कराने वाली हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस इसमें मैंने कंप्लीट करा दिया है। आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी। कहाँ से मिलेगी पीडीएफ? जनरल स्टडीज जीटीएस ग्रुप आगे है वो ग्रुप, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। और जो है सिंपली ऐसा करना, उस पर ना टेलीग्राम पर अकाउंट तो होगा ही आपका, तो टेलीग्राम पर जनरल स्टडीज एटीएस डालोगे ना, मेरा ग्रुप आ जाएगा, ज्वाइन कर लेना। उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट अल्टीमेट क्वेश्चन हैं उसमें, प्रॉफिट एंड लॉस के, वो करके चले जाओगे ना, मजा आ जाएगा। एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अभी रिसेंटली कुछ एग्जाम हुए हैं और उनका मैंने जब एनालाइज किया, तो उनको जब मैंने एनालाइज करके देखा तो ये चीज़ जानी मैंने कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं ना, उनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है अगर देखा जाए तो। जैसे कि आप तैयारी कर रहे हो सीजीएल के, तो प्री की आप तैयारी करके जा रहे हो, पर आप जब जाओगे ना, आप देखना आपको मेंस लेवल के क्वेश्चंस नजर आएंगे। क्योंकि देखो सन 2022 चल रही है, और अब ऐसा तो है नहीं प्री का जो लेवल सन 2017 या 18 में होता था वही आपको 22 में दिखेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से वक्त आगे भाग रहा है ना, उसी तरह से क्वेश्चंस के लेवल भी बहुत तेजी से भाग रहे हैं। तो इसलिए अपनी तैयारी प्री की नहीं बल्कि मेंस ही करके जाना, वरना पछताओगे। मैं अभी कह दे रही हूँ आपसे, अगर हल्के फुल्के क्वेश्चन करके जाओगे, एग्जाम हाथ में नहीं आने वाला, बिल्कुल भी क्रैक नहीं कर पाओगे। सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, मेंस की तैयारी कर कर जाया करो, तभी बात बनती है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो वैसे तो सीजीएल की अगर मेंस की तैयारी करोगे तो सीएचएसएल तो अपने आप निकल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ है इसमें जो क्वेश्चन है सब मेंस लेवल के और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। और आज जो मैं परसेंटेज के क्वेश्चन, आज नहीं, नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहेगी प्रैक्टिस बैच की रहेगी, इसमें परसेंटेज के जो क्वेश्चन होंगे ना, उसमें मैंने सब बड़े बड़े एग्जाम, जैसे कि आपका जैट हो जाता है, कैट हो जाता है, इनके क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं, जिससे आपके एग्जाम में, आपको एग्जाम टाइम में कोई भी एंजाइटी ना हो, आप परेशान ना हो। आप पहले ही इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लो इतने बड़े बड़े एग्जाम के, कि आपको एग्जाम में फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आपको डरा ना पाए, ठीक है। चलो, ये तो प्रैक्टिस बेस्ट की बात हो गई। 5 PM पे लिटरेचर की क्लास रूपांशी मैम लेती हैं, और 6 PM पर मेरी अर्थमेटिक की क्लास रहती है, बेसिक टू एडवांस लेवल बैच। और देखो भाई, ये दोनों हमारी ऑल्टरनेट डेज रहती हैं, जैसे कि आज मैं आपको अर्थमेटिक पढ़ा रही हूँ तो कल हमारा प्रैक्टिस बैच रहेगा, ठीक है। चलो, और हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 15 मार्च से जो है मेरा एकेडमिक्स का बैच आ रहा है, जिसमें मैं आपको 10th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, छोटे बहन भाई हैं जिनका अभी 10th आया ही है, तो बता देना उन्हें, ठीक है। ज्वाइन कर सकते हैं वो चैनल को। 15 मार्च से हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। चलो, ये रहे ग्रुप दोनों, जनरल स्टडीज ईटीएस ग्रुप, इस वाले ग्रुप की बात कर रही थी मैं, ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ है, वीडियो सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जनरल इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप है, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इसमें आप इंग्लिश से रिलेटेड अपने डाउट पूछ सकते हो। नाउ, हम जो पढ़ रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस में, आज न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, वो है आपका रिलेटिव स्पीड। एग्जाम काफी नियर है आप लोगों का, तो तैयारी एकदम बढ़िया होनी चाहिए आपकी, ठीक है। देखो भाई, रिलेटिव स्पीड की अगर मैं बात करती हूँ, ये होती क्या है, पहले तो हम ये समझेंगे। देखो, रिलेटिव स्पीड कुछ नहीं है, बस दोनों के मिलने की स्पीड को हम रिलेटिव स्पीड कह देते हैं। एक्चुअल में देखो होता क्या है रिलेटिव स्पीड में, जैसे कि ये डिस्टेंस है कुछ, ठीक है। यहाँ पर आप हो ए और ये आपका फ्रेंड है, ठीक है। अब आपको बातचीत करनी थी, कहीं मिलना था, आपकी स्पीड S1 थी तो आपके फ्रेंड की स्पीड S2 थी, ठीक है। डिस्टेंस क्या था? D डिस्टेंस था आपका, ठीक है। अब तक क्या होता था, हम मीटिंग टाइम फाइंड आउट करते थे, हमें टाइम पता होता था कि हम ए जो है वो 7 AM पे चला है, तो बी भी 7 AM पर चला है, तो मिल जाने का समय जो है दोनों का सेम होता था, और स्पीड पे फिर निर्भर होती थी बात कि किसने कितना डिस्टेंस कवर किया, देन हम जो है यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते थे मीटिंग पॉइंट। बट अब क्या होगा,
अब आपकी जो है हो सकता है स्पीड मिसिंग हो सकता है टाइम मिसिंग हो, फिर आपसे मीटिंग टाइम बोलने को कहे। अब तक हमारा मीटिंग टाइम सेम था, लेकिन अब क्या होगा, अब मीटिंग टाइम आपका सेम नहीं होगा। ठीक है, रिलेटिव स्पीड को आप बहुत अच्छे से जो है क्वेश्चन के माध्यम से भी समझ सकते हो। मान लीजिए ये है 5 किलोमीटर पर आवर का डिस्टेंस है, ये 5 किलोमीटर का। ठीक है, एक फ्रेंड बी है जिसकी स्पीड जो है 2 किलोमीटर पर आवर है, और एक फ्रेंड ए है जिसकी स्पीड जो है 3 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब हुआ क्या, ये 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलेगा, है ना, और ये 1 घंटे में 2 किलोमीटर चलेंगे। तो ये दोनों जो है देखा जाए, दोनों एक एक घंटा चले ना, तो 1 घंटे में दोनों जो है मिल लेंगे। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड में सिंपली क्या होता है, देखो इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बाकी की चीजें मैं आपको क्वेश्चन से समझाऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन से एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आती हैं। ए बी में तो आपकी अलजेब्रा ही पल्ले नहीं पड़ता, तो जाहिर सी बात है ये कि आपकी समझ में आएगी, है ना। अलजेब्रा भी स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि हमारी लास्ट क्लास चल रही है टाइम एंड डिस्टेंस की, बस कुछ ही क्लासेस बाकी हैं, फिर हमारा जो है एडवांस स्टार्ट होने वाला है। ABCD में मैं इसलिए नहीं समझाना चाहती, क्योंकि मुझे पता है ABCD में आप अलजेब्रा को देखे फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। यहाँ पर भी मैं ABCD में समझाऊँ आपको बातें, तो वो एकदम ना आउट ऑफ माइंड होती हैं, वो एकदम माइंड से जाती हैं। तभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाऊंगी। सिर्फ एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है रिलेटिव स्पीड में। देखो, अगर डायरेक्शन अपोजिट हो, अगर डायरेक्शन अपोजिट हो, दो टुक हम बात करेंगे, कोई फालतू बकवास नहीं। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे रिलेटिव स्पीड एक्चुअल में होती क्या है, क्या इसका यूजेस होता है। कॉन्सेप्ट हम थोड़ा छोटा सा पढ़ लेते हैं कि डायरेक्शन अगर अपोजिट हो, किस बात कर रही हूं मैं, डायरेक्शन की। डायरेक्शन अपोजिट होने का मतलब ये ए है और ये आपका बी है। ए इधर से चला है और बी इधर से चला है, और यहाँ आकर दोनों मिल गए हैं। तो ए की स्पीड अगर S1 थी और इसकी स्पीड S2 थी, तो अपोजिट डायरेक्शन में S1 प्लस S2 हो जाता है। दोनों की स्पीड जो है ऐड हो जाती है। ये बात होती है आपके अपोजिट डायरेक्शन की। वहीं अगर मैं आपसे बात करती हूँ अगर डायरेक्शन सेम हो, तो उस केस में क्या होगा, डायरेक्शन अगर आपका सेम, डायरेक्शन अगर आपका सेम है, मतलब जैसे कि ये डिस्टेंस है, ये है आपका, ठीक है, ये कुछ डिस्टेंस है, तो ए ने भी यहां से चलना स्टार्ट किया है और बी ने भी यहीं से चलना स्टार्ट किया है। ठीक है, ए ने भी यहीं से चलना स्टार्ट किया है और बी ने भी यहीं से चलना स्टार्ट किया है। ए की स्पीड S1 थी, इसकी स्पीड S2 थी, तो सिंपली होता क्या है, S1 माइनस S2 हो जाता है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में स्पीड आपकी माइनस होती है और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड आपकी ऐड होती है। सिर्फ ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसके अलावा और कुछ भी ध्यान नहीं रखना अभी के लिए। बाकी की चीजें हम क्वेश्चन से समझेंगे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 61। एकदम इजी क्वेश्चन है। डिस्टेंस जो है ए से बी का वो कितना है, 550 है। दोनों चलना स्टार्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ। एक की स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, तो दूसरे की थी 50 किलोमीटर पर आवर। आपको टाइम बताना है किस टाइम वो मिलेंगे। क्वेश्चन काफी इजी हो जाता अगर हमें टाइम गिवन होता। आज से पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे मीटिंग पॉइंट के, उसमें हमें टाइम अक्सर गिवन होता था और क्वेश्चन एंटायरली डिफरेंट होता था, इस पैटर्न पे नहीं होता था। इसमें बिना रिलेटिव स्पीड के आप नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, ये डिस्टेंस है ए से बी तक का। एक की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो दूसरे की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस है 550 किलोमीटर का। ठीक है, देखो कभी भी मीटिंग पॉइंट आपकी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है और ना ही समय पर। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यही है कि आपका जो रिलेटिव स्पीड है, जो मीटिंग पॉइंट है, वो ना ही कभी समय पे निर्भर करता है और ना ही कभी स्पीड पर। वो एक्चुअल में डिपेंड करता है कि आप दोनों मिलकर कितना चले हो। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आपको अपने फ्रेंड से चलना है, आप ए हो और आपका फ्रेंड बी है। ठीक है, कुछ स्पीड आपकी होगी, कुछ स्पीड आपके फ्रेंड की होगी। ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ चलोगे तभी बात बन पाएगी, तभी मिल पाओगे, वरना होगा क्या, अगर एक अपनी स्पीड 0 रख लेगा तो एक ही चलता रहेगा, है ना। मतलब दोनों का होना बहुत कंपलसरी है, दोनों का रोल प्ले होना बहुत कंपलसरी है, अदरवाइज मीटिंग पॉइंट क्रिएट ही नहीं हो पाएगा अगर दोनों मिलकर जो है काम नहीं करेंगे तो। ठीक है, ये वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट रहता है
रिलेटिव स्पीड का। ना ही समय पर निर्भर है, ना ही स्पीड पर निर्भर है तो दोनों पर। दोनों मिलकर कितना चलते हैं वो डिपेंड करता है। वो चीज डिपेंड करेगी कि आप किस समय मिलेंगे। अगर एक की चाल स्लो है, एक की है, तो ये सब बातें डिपेंड नहीं करती हैं। कितनी भी स्लो है बट चल तो रहा है ना, बस इतना काफी है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए मिलेंगे पर देर से मिलेंगे, चाहे स्पीड स्लो ही क्यों ना हो, ये वो वाली चीज है। अब देखो डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स ईच अदर, तो डायरेक्शन है आपका यहाँ पर अपोजिट, विपरीत है ना। यहाँ पे डायरेक्शन क्या रहेगा, एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट है। ठीक है, तो सिंपली मुझे क्या करना है, अब आपको बहुत अच्छे से पता है मुझे यहाँ पर मीटिंग टाइम निकालना है। एक्चुअल में मुझे टाइम पता करना है, और टाइम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और वो भी कौन सी, रिलेटिव। इसलिए मैं डिस्टेंस अपॉन SR लिख रही हूँ, मतलब रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 550। रिलेटिव स्पीड कैसे मैं फाइंड करूंगी, रिलेटिव स्पीड में फाइंड आउट करूंगी, मुझे पता है डायरेक्शन अपोजिट है तो 60 में 50 ऐड हो जाएगा, और जो रिलेटिव स्पीड है वो मेरी 110 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करूंगी, 110 से मैं इसे डिवाइड करा दूंगी, कितना आ जाएगा, 5 आवर्स। 5 आवर्स बाद ये मिल जाएंगे, तो यहाँ पर जब ये मिलेंगे तो कितना हो रहा होगा, 5 घंटे। 5 घंटे बाद ये दोनों मिलेंगे। आई होप आपको ये क्लियर होगा रिलेटिव स्पीड्स का। छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसमें, और कुछ भी नहीं है। मिलने का टाइम निर्भर करता है कि दोनों ने कितने एफर्ट लगाए थे। सिंपली अगर किसी का भी एफर्ट कम होगा तो उतने ही घंटे ज्यादा लग जाएंगे, दोनों का एफर्ट बढ़िया होगा तो उतने ही घंटे जो है यहाँ पर कम लगेंगे। ठीक है, आपके एफर्ट पर डिपेंड करती है आपकी रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। सिंपल सा है, अपोजिट डायरेक्शन का ऐड हुई। नाउ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 62। ओके, 62। A from Delhi and B from Meerut start walking towards each other. ठीक है, they both start with the speed of 5 km per hour. After every 1 hour, B increases his speed by 1 km per hour. Distance between Delhi to Meerut is 110 km. Find the time taking by them to meet each other. ठीक है, आपसे पूछा गया है कि दोनों किस समय मिलेंगे। अब देखो क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन को पहले समझ लो। ठीक है, ये था। ठीक है, डिस्टेंस थोड़ा कम बना देती हूँ क्योंकि डिस्टेंस की कोई खास नीड है नहीं इस क्वेश्चन में, यहाँ बनाती हूँ डिस्टेंस में। ठीक है, डिस्टेंस था ए से, ये था ए, ये था बी, यहाँ था आपका दिल्ली, तो यहाँ था आपका मेरठ। डिस्टेंस टोटल था आपका 110 किलोमीटर। ठीक है, अब ये 110 किलोमीटर में हुआ क्या, ये भी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था और इसे भी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना था। दोनों सेम स्पीड यहाँ पर लेकर चले थे और जो है डायरेक्शन था अपोजिट, तो ये बात तो तय है कि स्पीड होगी यहाँ पर ऐड। लेकिन हुआ क्या है, आपसे कहा गया है कि बॉय कह रहे कौन था, बी जो है हर 1 घंटे में अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा था। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए पहले मैं आपको कॉन्सेप्चुअल समझाऊंगी फिर इसकी हम ट्रिक भी बता देंगे। ठीक है, देखो कहने का मतलब बस इतना सा है कि मान लीजिए ये ए है और ये बी है, दोनों ने सेम स्पीड के साथ स्टार्ट किया। अच्छा 1 मिनट, अच्छा इसमें एक लाइन और ऐड कर दो, क्वेश्चन जो है इनकम्प्लीट है। यहाँ पर बी जो है अपनी स्पीड इंक्रीज कर रहा है 1 किलोमीटर पर आवर से, एंड ए डिक्रीजेज ही स्पीड बाय 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्वेश्चन था अधूरा, मैंने पूरा कर दिया है। इसमें आपसे ये कह रहा है कि बी अपनी स्पीड को हर 1 घंटे में बढ़ाता है तो ए अपनी स्पीड को हर घंटे घटाता है। बी इंक्रीज करेगा अपनी स्पीड हर घंटे, ठीक है,
एवरी आवर, और वहीं ए जो है वो डिक्रीज करेगा अपनी स्पीड हर घंटे एवरी आवर। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आप देखो, अगर ये अपनी एक स्पीड घटा रहा है तो पहले केस में इसकी स्पीड कितनी थी, 5 थी, तो दूसरे केस में इसने अपनी स्पीड 4 कर ली है। ठीक है, दूसरे घंटे में। ठीक है, तो यहाँ पर इसने ये अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, ये कितनी कर लेगा, 6। लेकिन अगर आप देखो यहाँ भी टोटल 10 है, यहाँ भी टोटल 10 है, क्योंकि भाई फर्क पड़ना ही नहीं है। अगर ये 3 करेगा तो ये 7 करेगा, ये अगर 2 करेगा तो ये 8 कर लेगा, ये अगर 1 कर लेगा तो ये 9 कर लेगा। ठीक है, ये अगर 0 कर लेगा तो ये 10 कर लेगा। ठीक है, पर यहाँ पर टोटल तो तब भी 10 ही रहेगा ना, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस पे तो मतलब स्पीड पे तो एक तरह से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा ना एक के चलने से। यही तो रिलेटिव स्पीड है आपकी, यही तो आपकी रिलेटिव स्पीड है कि भाई अगर एक बढ़ा रहा है दूसरा घटा रहा है तो जो है डिपेंड करता है कि सम वही है ना, सम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। अगर आप देखो तो यहाँ पे भी 10 10 10 10 10 है ना, तो कितने घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए। तो 6 आवर्स में अगर देखा जाए 10 की स्पीड मतलब 60 किलोमीटर तो ये चल चुके हैं ऑलरेडी। 60 किलोमीटर तो ये इस तरह से चल चुके हैं, क्योंकि कितने घंटे हो जाएंगे, देखो पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो 6 घंटे। और ये रही आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर। ठीक है, 60 किलोमीटर की ये क्या हो जाएगी आपकी जर्नी, 60 किलोमीटर आप ऑलरेडी चल चुके हो। अब बात ये आएगी कि क्या अब जो है एक ही स्पीड माइनस हो जाएगी, क्या अब स्पीड माइनस हो जाएगी, क्या स्पीड माइनस में होती है। स्पीड को माइनस से करने से ज्यादा बेहतर ये है कि देखो थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो। माइनस स्पीड का मतलब क्या है, कि मतलब स्पीड का एक तरह से खत्म हो जाना, स्पीड का 0 हो जाना। ठीक है, बस इतना ही काफी है, स्पीड को माइनस में नहीं रखते हैं। ठीक है, यूजुअली वो इसलिए क्योंकि भाई ये जब ये मान लीजिए ये जो बंदा था ए, ठीक है, ये पहले की स्पीड 5 हुई, फिर 4 हुई, फिर 3 हुई, और आखिरकार ये थक गया, ये इतना भागा इतना चला कि ये थक गया। बोला भाई साहब अब मुझसे नहीं चला जाएगा, अब तो मैं एक कदम भी नहीं चलूंगा, यहीं बैठा रहूंगा, जिसको मिलना है खुद आए मेरे पास, वो वाली बात हो गई। ठीक है, तो ये जो है भाई साहब ये यहीं बैठे रहे, और जो दूसरे भाई साहब थे ये जो है स्पीड को अपनी कैरी ऑन रखेंगे जब तक ये इनसे मिल नहीं लेंगे। ठीक है, जब तक ये इनसे मिल नहीं रहेंगे जब तक ये अपनी स्पीड को बढ़ाते रहेंगे। तो इस केस में ए तो आपका 0 ही रहेगा, ए जो है वो आपका 0 ही अपनी स्पीड लेकर बैठा रहेगा, उसकी बस की बात नहीं है, वो सब नहीं चला जा रहा है, वो थक चुका है बुरी तरह से। लेकिन बी में बहुत जान है, बी है एकदम बॉडी बिल्डर वाला बंदा, तो ये जो है भागता रहेगा। अब ये अगले पार्ट में जो करेगा 7वें घंटे में वो 11 कर लेगा, फिर 12, फिर 13, और फिर देखा जाए तो 14। तो अब आप ये पूछोगे मैम कि जो है हमें कैसे पता चलेगा कि स्पीड हमें 14 तक ही लेनी है। एक चीज ये भी है, वो देखो ये 60 किलोमीटर पूरा हो चुका है। टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल डिस्टेंस है यहाँ पर 110 किलोमीटर। बचा कितना है, 50 किलोमीटर। बचा कितना है, 50 किलोमीटर। 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 6, ऑलरेडी यहाँ पर 6 आवर्स तो हो चुके थे, 6 आवर्स हो चुके थे। ठीक है, अगर यहाँ पर स्पीड 0 है, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है। यहीं पर ही अगर देखोगे तो टोटल अगर आप देखो कितना आ रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर। कितने घंटे में, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। तो 4 घंटे में आपका 50 किलोमीटर आ रहा है, इसलिए मैंने सिर्फ जो है 14 तक ही लिया था, क्योंकि टोटल उसका 50 आ रहा था। ठीक है, कितने घंटे में आया है 50, 50 आपका आया है यहाँ पर 4 आवर्स में। तो टोटल कितना टाइम लिया है अगर आप देखो तो 110 किलोमीटर को पूरा करने में यहाँ पर 10 घंटे लग जाते हैं। तो ये कितनी देर बाद यहाँ पर मिलेंगे, ये मिलेंगे 10 आवर्स बाद। ठीक है, चलो आई होप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, दोनों तरीके से मैं बता दूंगी, है ना। यहाँ पर एग्जाम में ये सब डायग्राम तो आपको नहीं बनाने हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट जो है नेगेटिव स्पीड में चलना स्टार्ट कर देते हैं, बल्कि वो चीज़ गलत होती है, स्पीड को हम नेगेटिव में ऐसे नहीं लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है सिंपली एक बंदा बस बैठ चुका है, दूसरा बंदा अपनी स्पीड बढ़ाएगा, ठीक है, और फिर जाके उससे मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गई कुछ कॉन्सेप्ट की बात कि किस तरह से क्वेश्चन को आपको समझना है। ठीक है, आप देख लीजिए, फिर मैं आपको दूसरा मेथड बताती हूँ इस क्वेश्चन को करने का।
ओके, अब देखो दूसरा मेथड क्या है, ये सब करने की आपको नीड नहीं है। एक बात तो कंफर्म है, एक बात तो आप माइंड से ही अपने सोच सकते हो, अगर इसकी स्पीड 5 है, इसकी स्पीड भी 5 है, ठीक है, ये एक कम करेगा तो ये एक बढ़ाएगा, तो इतनी कैलकुलेशन आप माइंड में भी कर सकते हो कि 6 घंटे में स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर आवर से चलेगी तो डिस्टेंस आपका 60 किलोमीटर पूरा हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये एक कम होगा ये एक बढ़ेगा, ये एक कम होगा ये एक बढ़ेगा, ठीक है, ये जब 0 होगा तब ये अपना पूरा 10 बना लेगा, कितनी बार में, 6 बार में, है ना, 6 बार में, तो 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर ये ऑलरेडी चल चुके हैं। टोटल है कितना, टोटल है आपका 110 किलोमीटर, तो बचा कितना है आपका 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर के लिए आप कर सकते हो कि 10 तो हो चुका है तो एक तो 0 ही रहेगा, लेकिन एक 11 होगा, फिर 12 होगा, फिर 13 होगा, तो यहाँ पर 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, बात नहीं बन रही है। चौथे घंटे में देखा आपने 14 हो रहा है, और सम भी चेक किया तो सम कितना हो रहा है, 4 आवर्स में कितना, 50, 4 आवर्स में 50 ये चल रहा है। इट मीन्स जो है 10 घंटे ये, 4 आवर्स यहाँ, तो टोटल कितना हो जाएगा, सॉरी 10 घंटे कह रही हूँ, ये तो आपकी स्पीड थी, ये था, ठीक है, 6 आवर्स ये, 4 आवर्स यहाँ, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 आवर्स, ठीक है, 10 आवर्स में ये मिलेंगे। सिर्फ इतनी ही कैलकुलेशन करनी थी, ये सब नहीं करना था आपको, बस समझाया था मैंने इस वजह से, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्चुअल है ये क्वेश्चन, इसमें कुछ आप याद करने वाली चीज नहीं है, आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब आपका कॉन्सेप्ट पर अच्छी पकड़ है तो, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। एक क्वेश्चन में मैंने काफी टाइम लगा दिया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। Now move to the next question. एक ट्रेन है, वो ट्रेन ए फ्रॉम पी लीव्स एट 7 AM। अच्छा, ट्रेन ए है वो पी से लीव्स होती है 7 बजे और उसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, और पी क्यू पर वो पहुंच जाती है, लेकिन ट्रेन बी है वो क्यू से चलती है पी के लिए और स्पीड है उसकी 60 किलोमीटर पर आवर, और वो जो है 8 AM पर जो है पहुंच जाती है। जो डिस्टेंस है पी से क्यू का वो कितना है, 720 किलोमीटर। तो आपको बताना है दोनों ट्रेन जो है किस टाइम पर मिलेंगी। क्वेश्चन अच्छा है। चलो, अब तक हमने जाना था कि मीटिंग टाइम होता है दोनों के चलने का, एक तरह से जो समय था वो सेम था, लेकिन अब जो बंदा है वो ए और जो दूसरी ट्रेन है वो है आपकी बी, ठीक है। डिस्टेंस इन्हें कवर करना है पी से क्यू तक का, जो कि है 720 किलोमीटर, ठीक है, ये है कवर करना था इन्हें डिस्टेंस, लेकिन दोनों की स्पीड थी अलग अलग। एक की स्पीड थी 70 किलोमीटर पर आवर, तो दूसरे की स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन हुआ ये कुछ कि टाइमिंग दोनों के निकलने की एंटायरली डिफरेंट था। ये निकला था 7 बजे, तो ये निकला था 8 बजे, एक दूसरे की तरफ, ठीक है। एक 7 बजे ट्रेन चलती है, एक 8 बजे चलती है, तो आपसे पूछा गया है ये जो मिले थे तो किस टाइम मिले थे। एक बात बताइए, जब 7 बजे वाली ट्रेन चल रही थी, जब 7 बजे वाली ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया था, तो 8 बजे वाली ट्रेन क्या कर रही होगी, ऑफ कोर्स रुकी हुई थी। जब 7 बजे वाली ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया, तब 8 बजे जिसका शेड्यूल टाइम था वो वहीं पे खड़ी हुई थी, वो नहीं चली, तो 1 घंटा जो चली है, 7 से 8 बजे तक जो ट्रेन चली है वो ट्रेन ए थी, और इसने जो है 8 AM पर 8 AM तक कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया, कुछ डिस्टेंस इसने कवर कर लिया। तो आप एक बात बताइए, 70 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटे में ये 70 किलोमीटर चलती है, 1 घंटे में ये 70 किलोमीटर चलती है, तो 7 से 8 कितने घंटे होगा, 1 घंटा हो गया, इट मीन्स ये 70 किलोमीटर चलती होगी। 7 से 8 आपका 1 घंटा हो गया, इट मीन्स ये 70 किलोमीटर चलती होगी। अब जब 70 किलोमीटर ये चली तो घड़ी में 8 बज गए थे, घड़ी में 8 बज गए थे, ठीक है। अब दोनों जो है एक ही पॉइंट पर थी,
मतलब दोनों एक ही समय पर थी, 8 AM एंड 8 AM। फिर इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट किया। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। तो 70 ये पहले ही चल चुकी है, बचा कितना है 650 किलोमीटर। 650 किलोमीटर बचा है। ठीक है, अब 650 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लग जाएगा वही आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म। हम मुझे इस क्वेश्चन में टाइम इसलिए लगाना था क्योंकि आपको ये बताना था कि अगर चलने का समय सेम नहीं हो तो उसे सेम बना लो। अगर टाइम आपका सेम नहीं हो तो उसे सेम बना लो, सिर्फ इतना मुझे आपको समझाना था। तो देखो टाइम हमने सेम बना लिया है, दोनों ट्रेन को हमने एक ही समय पर चला दिया है, इसको भी 8 AM पर, इसको भी 8 AM पर। ये 7 बजे जो चली थी तो उसके हिसाब से अपना उतना डिस्टेंस जो है रिमूव कर दिया कि वो कितना चली थी हमें इस बात से मतलब नहीं है, मीटिंग पॉइंट से मतलब है। तो उसके लिए समय का सेम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो समय यहाँ पर आपका सेम हो चुका है, 8 बज चुके हैं। डिस्टेंस कम हो चुका है क्योंकि उसने ऑलरेडी अपने जो है हिस्से का डिस्टेंस कवर कर दिया है 70 किलोमीटर। तो बचा कितना 650 किलोमीटर। और ये कम मिलेंगे अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग। अगर देखा जाए तो 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर, कितनी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 70 प्लस 60 तो कितना हो जाएगा 130। ठीक है, 130 हो जाएगी, कट्टम काट दो एकदम से तो कितना हो जाएगा 5 आवर्स। 5 आवर्स बाद ये मिल जाएगी। 8 से अगर 5 घंटे में काउंट करूं, 1 PM। ठीक है, तो 1 PM पर ये जाकर मिलेंगी। ठीक है, दे मीट एट 1 PM। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। आई होप अगर नहीं आता है तो प्लीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं दोबारा ये कॉन्सेप्ट बता दूंगी क्योंकि डाउट लेकर आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना है। समझ गए ना आपको, आप समझ गए ना कि 7 AM पर चली थी ना, तो इसको मैंने 8 AM तक चला लिया है। 1 घंटे में से 70 किलोमीटर कवर किया तो बचा कितना 650 किलोमीटर। अब दोनों सेम घड़ी पर चलना स्टार्ट करेंगी तो जो है अच्छे से मिल जाएंगी 1 बजे तक। ठीक है, कितने घंटे 5 घंटे मतलब 1 PM तक ये मिल जाएगी। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा, आप नोट कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 64। आज की क्लास में थोड़े, अरे यार रुको जरा, जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, आज की क्लास में ना क्वेश्चन थोड़े से इजी रहेंगे, थोड़े थोड़े इजी मतलब मॉडरेट लेवल रहेगा, इजी टू मॉडरेट। वो इसलिए थोड़ा कॉन्सेप्ट न्यू है तो मैं चाह रही थी पहले आप अच्छे से समझ लो, फिर प्रैक्टिस बैच तो मेरा है ही, उसमें हम भर भर के क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी कॉन्सेप्ट का समझना आपका ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें आपसे कह रहा है जो डिस्टेंस है A से B तक का वो 120 किलोमीटर है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, तो वो 2 घंटे में मिलते हैं। देखिए अगर सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो वो 6 घंटे में मिलते हैं। तो उनकी आपको स्पीड बतानी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो 2 घंटे में मिलते हैं, 2 आवर्स में। तो ये मैंने बेकार ही लिखा। तो अपोजिट डायरेक्शन में मिलने का मतलब क्या होगा, स्पीड ऐड होगी, है ना। तो अगर स्पीड पहले x थी और इसकी y थी, ठीक है, स्पीड हो जाएगी ये। ठीक है, अब ये है आपका टाइम, तो डिस्टेंस क्या होगा आपका, डिस्टेंस कितना है आपका 120 किलोमीटर। ठीक है, एक चीज ये हो जाएगी, या फिर आप चाहो इसको इस तरह से करो, वो ज्यादा बेहतर है। डिस्टेंस के माध्यम से नहीं, हम स्पीड के माध्यम से करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होती है, यह है कि आपकी रिलेटिव स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस आपका 120 है और टाइम कितना है 2 घंटे, तो मैं ये कह सकती हूँ x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये चीज आई होप आप समझ गए होंगे। ये मेरी स्पीड थी, वो भी कौन सी, रिलेटिव स्पीड, और क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और ये मैंने बस वैल्यू पुट की है, देन मेरा 60 किलोमीटर आ चुका है। ठीक है, फिर ये क्या था, ये था आपका अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये था आपका अपोजिट डायरेक्शन।
वहीं अगर मैं बात करती हूँ सेम डायरेक्शन की, उस केस में जो स्पीड होती है वो मेरी माइनस हो जाती है, ठीक है, पर फॉर्मूला हमारा सेम रहता है, कितने में, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 120 किलोमीटर और कितने घंटे में, 6 घंटे में, तो कितना हो जाएगा स्पीड, आपकी रिलेटिव स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, कब, जब डायरेक्शन होगा आपका सेम, ठीक है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। बस अब कुछ भी नहीं करना, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है मेरी, 60 है, और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है मेरी, 20 है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगी, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 80। तो यहाँ से जो मुझे x मिलेगा वो कितना मिलेगा, 40। तो x अगर मेरा 40 किलोमीटर पर आवर है, तो जाहिर सी बात है y कितना हो जाएगा, किसी भी एक इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगी, जैसे मान लीजिए यही मैंने रख दी है, ये अगर 40 है तो y कितना होगा, 20 किलोमीटर पर आवर, कहीं से भी आप y की वैल्यू निकाल सकते हो, और यही क्या है, आपका आंसर है। वैसे जब आप यही चीज आई थी ना 80, तो आप यहाँ पर भी अलग अलग कर सकते थे, जब x की x प्लस वाई था और x माइनस वाई था, क्योंकि एक ऐसा एक ही रौता जोड़ा है, कौन सा आपका 40 का और 20 का, जो 60 बनाता है, और 40 में से जब 20 जाते हैं तो वो आपका 20 आता है। इस तरह से भी आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको पूरा एक एक स्टेप लिखकर बताया। आपसे स्पीड पूछी गई थी, स्पीड आपके सामने हाजिर है, ठीक है। तो एक की होगी 40 किलोमीटर पर आवर, तो दूसरे की हो जाएगी आपकी 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नॉर्मल चीज थी, फॉर्मूला में पुट किया, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, सिर्फ समझाने वाली चीज थी। अगर रिलेटिव स्पीड नहीं गिवन हो तो आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। डिस्टेंस है ए से बी तक का 60 किलोमीटर, जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो 6 घंटे लग जाते हैं, लेकिन अगर ए अपनी स्पीड का 2/3 कर लेता है और बी जो है अपनी स्पीड को दुगना कर लेता है, ठीक है, तो वो 5 घंटे में यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि उनकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन का है, लेकिन आपसे यहाँ पर क्या बात कही गई है कि दोनों, पहले क्या था, पहले जब x प्लस वाई था, रिलेटिव स्पीड है ना, रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना है, 6, तो कितना घंटे लग रहे थे इन्हें, 10 आवर्स लग रहे थे। इस तरीके से तो इन्हें 10 आवर्स लग रहे थे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, ए ने जो है अपनी स्पीड को कितना कर लिया है, 2/3 कर लिया है। इस बार जो ए की स्पीड है वो कितनी है, 2/3 है। और ठीक है, इसी तरह से अगर बी की स्पीड है, बी ने अपनी स्पीड को ट्वाइस कर लिया है। यहाँ पर ए और बी में क्वेश्चन है, तो ए और बी में ही लिखो, है ना, ए और बी में ही मैं लिख देती हूँ। इज इक्वल्स टू कितना है आपका, कितना आया था ये, 10, ठीक है। जब इसने जो है ट्वाइस कर लिया तो क्या हुआ, तो इन्हें दे मीट इन 5 आवर्स, तो इनको कितने घंटे लग जाते हैं, इन्हें 5 आवर्स लग जाते हैं, ठीक है, इनको 5 आवर्स लग जाते हैं। अब मुझे इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है, जब हमें इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करनी होती है तो मुझे यहाँ 2b दिख रहा है ना, तो इसको भी मैं 2b बना लेती हूँ, मतलब इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगी, तो मुझे मिल जाएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 20 आवर्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू 20 आवर्स। यहाँ तक आई होप किसी का कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, ये तो स्पीड थी ना, स्पीड को स्पीड के कंपैरिजन में रखोगे, यहाँ पर 10-20 आवर्स नहीं आएगा, यहाँ तो सही था, ये वाला तो बिल्कुल सही था, 10 आवर्स 10-20 आवर्स, ये वाला तो बिल्कुल सही था। यहाँ पर क्या हुआ है, 60 का डिस्टेंस 5 घंटे, मतलब कितना हो जाएगा टोटल आपका, अगर देखा जाए तो 12 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर क्या था, यहाँ अगर आप देखोगे ये भी स्पीड है, इनके अकॉर्डिंग अगर चलाओगे स्पीड, क्योंकि यहाँ पर जो है रिलेटिव स्पीड ही तो आपको इक्वल रखनी है ना,
ये आपकी रिलेटिव स्पीड है और इनके अकॉर्डिंग अगर रिलेटिव स्पीड निकालोगे तो पहले में आएगी 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसी को 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये आपका 20 किलोमीटर पर आवर। बस छोटा सा चेंज था, वो लिखने में मिस्टेक हुई थी और कुछ नहीं। ठीक है, स्पीड को स्पीड के इक्वल मैंने यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, आर से कोई मतलब नहीं है, स्पीड को स्पीड के इक्वल मैंने रख दिया है। पहली क्या था कि पहले ए और बी मिलेंगे तो इनको कितने घंटे लग रहे थे, 60 किलोमीटर पार करने में, इन्हें कितने घंटे लग रहे थे, 6 घंटे लग रहे थे। इट मीन्स इनके रिलेटिव स्पीड क्या रही होगी, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसी तरह से जब इन्होंने 2/3 अपनी स्पीड करी और बी ने अपनी स्पीड को डबल कर लिया था तो इनको जो है कितने घंटे लग रहे थे, इनको फिर जो है 5 घंटे लग रहे थे 60 किलोमीटर पार करने में। इट मीन्स रिलेटिव स्पीड रही होगी 12 किलोमीटर पर आवर। जब मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को सॉल्व करूंगी, जिसको मैंने 2 से भी मल्टीप्लाई कराया था ना इस इक्वेशन को, ठीक है, सॉल्व करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, अगर देखो तो यहाँ अगर माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपका, जो कि माइनस हो गई है, कितना आ जाएगा 4a/3। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा इज इक्वल्स टू कितना आएगा ये आपका 8 किलोमीटर पर आवर। दो तो ए की स्पीड कितनी आ जाएगी, ए की स्पीड आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। ए की स्पीड अगर 6 किलोमीटर पर आवर है तो बी की कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस वाली किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आपको ए की वैल्यू आ चुकी है तो बी की कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर पर आवर। यही आपसे पूछा गया था, व्हाट आर देयर रिस्पेक्टिव स्पीड, तो ए की होगी 6 किलोमीटर पर आवर और बी की होगी 4 किलोमीटर पर आवर। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्टेंस है 600 किलोमीटर का, स्टार्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ चलना और 12 घंटे में जाकर ये मिल जाते हैं। दे स्टार्ट मूविंग ईच अदर, दे मीट इन 12 आवर्स। अगर ए जो है 5 घंटे बाद चलता है बी के तो 10 घंटे लग जाते हैं, तो आपको स्पीड बतानी है, दोनों की स्पीड क्या होगी। ट्राई करें क्वेश्चन को करने की, अच्छा क्वेश्चन है। ए मूव्ड, ओके। देखो क्वेश्चन अच्छा है काफी, कई तरीकों से ये क्वेश्चन हो सकता है। अब आपसे कहा गया है ए से बी तक का जो डिस्टेंस है, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 600 किलोमीटर है। ध्यान से समझिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल है पूरा। ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो आपका 600 किलोमीटर है। ठीक है, और इसी डिस्टेंस को दोनों मिलकर, जब दोनों मिलते हैं कितने घंटे में, 12 घंटे में। ठीक है, दोनों ये इधर से चला, ये इधर से चला और यहाँ पर जाके दोनों मिल गए कितने घंटे में, 12 घंटे में। ठीक है, 12 घंटे में दोनों जाकर मिल जाते हैं। तो मतलब इन्होंने 600 किलोमीटर 12 आवर्स में कवर किया। ए प्लस बी थे, ठीक है, इन्होंने 600 किलोमीटर 12 आवर्स में कवर किया। तो इन्होंने 600 किलोमीटर अगर कितने आवर्स में, 12 आवर्स में कवर किया है, ठीक है, तो मैं एक बात पूछना चाहूंगी, तो 1 घंटे में कितना कवर कर लेंगे, 1 घंटे में कितना कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं 12 से डिवाइड कराऊंगी, यहाँ भी 12 से, तो 12 5 का मतलब 50 किलोमीटर। ठीक है, 50 किलोमीटर के 1 घंटे में कवर कर लेंगे। तो मैं ये भी कह सकती हूँ, अगर क्वेश्चन में रिलेटिव स्पीड पूछी जाती तो आ जाती आपकी 50 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 1 घंटे में चली हुई दूरी को ही हम स्पीड बोलते हैं। लेकिन आपसे यहाँ पर क्या कहा गया है, अगर ए 5 घंटे बाद चलता है बी के, तो बताओ उनको कितने घंटे लग जाते हैं, 10 घंटे लग जाते हैं। ए अगर 5 घंटे बाद चलता है तो 10 घंटे लग जाते हैं। तो 1 घंटे में अगर ये 50 किलोमीटर चल रहे हैं तो 10 घंटे में कितना तो चले होंगे,
10 घंटे में कितने चले होंगे? 500 किलोमीटर। ठीक है, 10 घंटे में ये 500 किलोमीटर चले होंगे। टोटल डिस्टेंस 600 था, चलिए ये 500 है। किस वजह से 500 चले हैं? मतलब किस वजह से ये 100 किलोमीटर इनका वेस्ट हुआ है? वो इसलिए क्योंकि ए जो है वो 5 घंटे पहले ही चल दिया था, ए जो है 5 घंटे बाद सॉरी चला था, इस वजह से 500। अगर ए जो है 5 घंटे में जो है 5 घंटे बाद नहीं चला होता तो ये 100 एक्स्ट्रा बचता ही नहीं। 100 एक्स्ट्रा बचा ही क्यों है? क्योंकि ए जो है 5 घंटे बाद चला है। तो 100 किलोमीटर बचा है आपका, 5 से इसे डिवाइड करा दो, कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर पर आवर। ये डिस्टेंस किसने कवर किया था एक्स्ट्रा? ये डिस्टेंस कवर किया था आपका ए ने। तो कितनी स्पीड हो जाएगी? 20 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछा है क्वेश्चन में? फाइंड देयर, अच्छा फाइंड देयर जो है इनकी दोनों की स्पीड हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये जो 100 किलोमीटर है ये एक्स्ट्रा किसने चले होंगे? ये आपके जो चले थे आपके बी ने। बी ने क्यों चले थे? क्योंकि ए जो है 5 घंटे बाद चला था। ठीक है, ए जो है 5 घंटे बाद चला था और 5 घंटे तक ये बेचारा भी चलता रहा था 5 आवर्स तक। ठीक है, तो 5 आवर्स में इसने कितना कवर किया? इसने 100 किलोमीटर कवर किया। तो बी की जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर पर आवर। स्टार्टिंग में ही मैंने ये रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट कर रखी थी, मैंने बोला भी था ये आपकी क्या है? एक तरह से रिलेटिव स्पीड है। रिलेटिव स्पीड कहते तो 50 किलोमीटर पर आवर हो जाती, लेकिन दोनों की स्पीड कही गई है। तो बी की स्पीड तो 20 किलोमीटर आ चुकी है, तो जाहिर सी बात है ए की कितनी होगी? अपोजिट डायरेक्शन है तो 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ए की कितनी आ जाएगी? 30 किलोमीटर पर आवर। बी की 20, ए की 30, और वही बात करते हैं अगर रिलेटिव स्पीड की तो वो हो जाएगी आपकी 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आई होप समझ गए होगे। 50 ए की है, अपोजिट डायरेक्शन में बी की फाइंड आउट की तो ए की ऑटोमेटिकली आ गई। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। काफी अलग स्टाइल से मैंने कराया है, एक बार और समझ लो क्वेश्चन को, डाउट लेकर नहीं बैठना है। देखो हुआ क्या, 600 किलोमीटर दोनों मिलकर, मतलब दोनों अपनी रिलेटिव स्पीड के साथ जो है 12 घंटे में कवर करते हैं। तो मैंने ये कहा अगर 1 घंटे में दोनों को कवर करना होता रिलेटिव स्पीड के साथ तो 50 किलोमीटर ये कवर करते, तो रिलेटिव स्पीड इस तरीके से तो 50 किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि ए जो है 5 घंटे तक ऐसे खड़ा रहा और जो बी है वो बेचारा 5 घंटे तक चला, क्योंकि ए जो है 5 घंटे बाद चला है बी के, आफ्टर बी के 5 घंटे बाद चला है, मतलब ये अपनी पोजीशन पे स्टेशनरी थे और ये लगातार 5 आवर्स तक चलता रहा था। तो इसने कितना कवर किया? मैंने देखा भाई अगर 10 घंटे में ये जाकर मिले हैं वो इसलिए क्योंकि एक जो है बड़ा हरामखोर बंदा था ए, ये एक ही जगह पर बैठा रहा, ये नहीं हिला अपनी जगह से, बेचारा बी ही था जो 5 घंटे तक चला। तो इसी वजह से 10 घंटे में जाकर मिले और 10 घंटे में इन्होंने 500 किलोमीटर अपना कवर किया। ये जो एक्स्ट्रा 100 किलोमीटर रह गया था ना वो इसी वजह से हुआ था क्योंकि ये जो ए था ये अपनी जगह पर बैठा रहा था। तो ये जो 100 किलोमीटर 5 घंटे में चले हैं ना वो किसने चले हैं? वो आपके बी ने चले हैं। क्वेश्चन को घुमाकर दिया है, डायरेक्टली नहीं कहा इन्होंने कि जो है बी ने जो है 5 घंटे कवर किए है ना, या फिर 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर किया, इस तरह से नहीं दिया उन्होंने, सिंपली क्वेश्चन को घुमाकर दिया। तो वो लॉजिकल बात है कि बी ने 5 घंटे में 100 किलोमीटर चला है, इट मीन्स बी की जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। 20 अगर इसकी है, रिलेटिव स्पीड टोटल आपकी 50 है, तो जाहिर सी बात है ए की स्पीड कितनी हो जाएगी? 30 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 आपसे कह रहा है दो स्टेशन के बीच की दूरी जो है 450 किलोमीटर है। ट्रेन ए है वो बी की तरफ चलती है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बी जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, लेकिन वो जो है स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ए 20 मिनट्स बिफोर द फर्स्ट ट्रेन। मतलब जब फर्स्ट ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया उससे पहले ही वो 20 मिनट पहले उसने चलना स्टार्ट कर दिया था। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए पहली ट्रेन अगर 7 बजे चलना स्टार्ट करती है तो इसने कितने पहले स्टार्ट कर दिया था? इसने 6 बज के आपका 40 मिनट पर एक तरह से चलना स्टार्ट कर दिया था। कहने का मतलब ये है, एक तरह से है ना, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है,
और ये जाकर मिल जाते हैं तो आपको बताना है एक दूसरे से किस टाइम ये मिलेंगे, ये बात आपसे कही गई है। तो देखो क्वेश्चन काफी अच्छा है। मैथ्स में सबसे अच्छी बात जो होती है वो ये होती है कि जहां हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट लगे तो हम अपने हिसाब से उसे मोड़ सकते हैं, क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको इस क्वेश्चन में करके दिखाने वाली हूँ। क्योंकि मैथमेटिक्स है, 2+3 करो तब भी 5 आएगा, 3 का एक इसे दे दो ये हो जाएगा 3, और इसका एक इसे दे दो एक, ठीक है, इसमें माइनस हुआ है तो कितना हो जाएगा ये 2, तब भी 5 आएगा, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर मैंने इसका एक इसे दिया, ठीक है, तो ये बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तब भी ये 5 ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बस वही वाली चीज है। इस मैथमेटिक्स में सबसे बढ़िया चीज यही होती है कि हम अपने हिसाब से जो है चेंज कर लेते हैं चीजों को, बस जो उनका रिजल्ट है उस पर कोई असर नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये वाली चीज है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, ये कुछ डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, कितने का, 450 किलोमीटर का। ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। ये था ए, ठीक है, और ये था आपका बी। इसकी स्पीड थी 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और इसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में कुछ नहीं होता अगर जो है 20 मिनट का ये गैप नहीं होता, तो हम डायरेक्टली रिलेटिव स्पीड यहाँ से फाइंड आउट करके मीटिंग टाइम फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन आपसे ये कहा गया कि मान लीजिए यहाँ पर मैं टाइम सेम बना देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं जो टाइम है वो मैं सेम बना देती हूँ। मैंने ये कहा कि ये ट्रेन जो है मान लीजिए 20 किलोमीटर है ना, देखिए अब ये 20 किलोमीटर जो है चलती है 1 घंटे में, 1 आवर में, ठीक है, लेकिन मुझे कितना चलाना है इसे, मुझे 20 मिनट एक्स्ट्रा चलाना है, क्योंकि जब ये ट्रेन अपने स्टेशन पे स्टेशनरी थी तब ये चलना स्टार्ट कर दिया था इसने इसने चलना स्टार्ट कर दिया था। और ये कितनी देर तक चली थी, ये 20 मिनट तक चली थी। तो अगर मान लीजिए कि 60 मिनट में, क्योंकि घंटे का मतलब 60 मिनट होता है, 60 मिनट में अगर 20 किलोमीटर चल रही है तो 20 मिनट में कितना चलेगी, आप कहोगे 20/3, तो ये अपॉन 3 वाली बात आ जाएगी ना। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। यही चीज जाके आप ऐड करो, इसमें से माइनस करो, पूरा झमेला हो जाएगा। मतलब सोचो स्टार्टिंग में ही अगर आपको फ्रैक्शन दिख जाता है तो कितनी इरिटेशन होने लगती है। डेसिमल एक आ जाता है तो हमारा मन होता है क्वेश्चन को छोड़ दो, और कहाँ पूरी स्टार्टिंग में ही फ्रैक्शन आ चुका है तो एंड तक हमें फ्रैक्शन लेकर जाना पड़ेगा। तो फिर तो मन होगा कि करो ही ना, अच्छा छोड़ दो, कोई और क्वेश्चन हम ट्राई कर लेते हैं। ये वाली फीलिंग्स आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस वाली फीलिंग से बचने के लिए आपको क्या करना है, अपना माइंड को भगाना है। ठीक है, बढ़िया से। मुझे ये तो दिख गया है कि यहाँ पर नीचे 3 है, यहाँ पर 20 है, बात नहीं बनी, कट नहीं हुआ है, तो मैं क्यों ना इसको 20 मिनट चलाकर इसको चला लूं, बात तो बराबर रहेगी, फर्क तो पड़ेगा नहीं। क्यों ना मैं इसको, क्योंकि यहाँ पर अगर 3 आया है तो ये आराम से इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। वो कैसे, मैंने ये माना कि ये जो ट्रेन है ना, ये मान लीजिए 7 बजे चलेगी, 7 AM पर, ठीक है, 7 बजे चलेगी ये, ठीक है, 7 बजे ये चलना स्टार्ट होगी, है ना, 7 बजे ये चलना स्टार्ट होगी, ठीक है। वहीं ये ट्रेन ए है, ये जो ट्रेन ए है ये भी 7 बजे चलेगी, ठीक है, ये भी 7 बजे चलेगी। एक्चुअल में ये चलती आ रही थी, ये ऑलरेडी 20 मिनट पहले चलती आ रही थी, 20 मिनट्स पहले ये ऑलरेडी चलती आ रही थी। और 20 मिनट में इसने कितना कवर कर लिया था, इसने 20 मिनट में जो है 5 किलोमीटर कवर कर लिया था। कैसे, क्योंकि 15 की इसकी स्पीड थी, 15 में ये 60 मिनट में 15 किलोमीटर कवर करती थी। वहीं अगर 20 मिनट की मैं बात करूं, मतलब इसे अगर मैं 3 से डिवाइड करा देती हूँ तो कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर। इट मीन्स 20 मिनट में इसने 5 किलोमीटर कवर किया। अब ये जो क्वेश्चन हो गया है वो ये हो चुका है, अगर आप देखो तो ये दोनों ट्रेन जो है 7 बजे ही चलना स्टार्ट करती हैं, दोनों ट्रेन 7 बजे ही चलना स्टार्ट करती हैं। बस फर्क क्या होता है कि ट्रेन बी जो है ये एग्जैक्टली 7 AM पर चलती है, लेकिन ट्रेन ए जो है ये ऑलरेडी मतलब 6, मान लीजिए 6:40 पे ही चलना स्टार्ट करती है, और 6:40 से इसने जो है 7 AM तक मतलब 20 मिनट्स में इसने 5 किलोमीटर कवर कर लिया है। इट मीन्स अब जो डिस्टेंस है वो 450 नहीं, अब डिस्टेंस जो है 455 हो जाएगा। समझ गए ये बात आप। मैंने डिस्टेंस ऐड क्यों किया, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में बी को भगाया गया था पहले,
पर मैंने बी को स्टेशनरी करा, ए को मैंने चलाया है, ए को अगर चलाया है तो जाहिर सी बात है ए ने जितना एक्स्ट्रा कवर किया है वो मुझे ऐड करना पड़ेगा, वरना क्वेश्चन में गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह से अगर 2 में मैं 3 ऐड कर रही हूँ तो 5 हो रहा है। ठीक है, तो अगर 2 में मैं एक्स्ट्रा 1 ऐड करूंगी तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसमें से एक कम करूं, तभी बात हो पाएगी। ठीक है, वरना जो है क्वेश्चन मेरा मैच नहीं होगा। इसको मैं 3 का 3 रखूंगी तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर मैंने इसको एक घटाया है तो मुझे इसको एक बढ़ाना पड़ेगा, मुझे इसको 4 बनाना पड़ेगा, तभी मेरा ऑप्शन क्या आएगा, मेरा आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, ये वाली चीज है। तभी जब मैंने इसकी बजाय इसको एक्स्ट्रा 20 मिनट चलाया तो मैंने अपना डिस्टेंस भी इंक्रीज किया। ठीक है, समझ गए होगा आई होप ये बात आप। तो आगे से इस तरह का क्वेश्चन आए और आपकी कैलकुलेशन मैच ना हो तो बस आपको इतना सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि अगर आप एक के साथ छेड़खानी कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा, डिस्टेंस के साथ भी करनी पड़ेगी। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर एक के साथ कुछ गड़बड़ी होगी तो पूरे क्वेश्चन में आपको चेंजेस करने होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर डिस्टेंस अपना बढ़ा दिया है। अब क्वेश्चन हमारा सिंपल है, टोटल डिस्टेंस कितना है आपका, 455। ठीक है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी 15, इसकी 20, अपोजिट डायरेक्शन है, ऐड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 35। ठीक है, ये हो जाएगी रिलेटिव स्पीड। मीटिंग टाइम पूछा गया था, कैंसिल आउट कर लो, 5 7 जा 5 9 जा 1 एंड देन कितना 13 आवर्स बाद जाकर ये मिल जाएंगे दोनों। ठीक है, 13 आवर्स बाद जाके मिल जाएंगे। ये मैंने एज ए एग्जाम्पल सिर्फ 7 AM 6:40 एंड 7 AM लिया था। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 13 आवर्स। ठीक है, चलिए नोट कर सकते हो क्वेश्चन। नया क्वेश्चन नंबर 68। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो जनरल स्टडीज ETS ग्रुप में पूछ लेना, डाउट लेकर कोई नहीं बैठेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन है, एक पर्सन है वो स्टार्ट करता है चलना 7 AM पर और बी पर पहुंच जाता है 10 बजे। दूसरा बंदा है वो 7 AM पर पहुंचता है लेकिन 1 बजे वो बी पर पहुंचता है। तो आपको बताना है वो किस टाइम मिलेंगे। यहाँ पर भी अगर देखो तो टाइम सेम नहीं है, टाइम सेम हमें बनाना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 68 में। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 68 में अगर आप ध्यान से आपने क्वेश्चन पढ़ा हो तो आपने एक बात नोटिस की होगी, इसमें डिस्टेंस आपको गिवन नहीं है। अब तक हम जितने क्वेश्चन करते आ रहे हैं तो उसमें डिस्टेंस दिया था तो हमने जो है काफी इजीली कर लिए थे, लेकिन अब डिस्टेंस नहीं है तो हम क्या करें, कोई बात नहीं, डिस्टेंस लेट कर लो, क्या है ना, डिस्टेंस हम लेट करेंगे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपसे कह रहा है ये कुछ डिस्टेंस है ए से बी का। ठीक है, ए से बी का, तो एक बंदा 7 बजे चलता है 7 AM पर और पहुंचता कितने बजे है, स्टार्ट 7 AM, बी पर पहुंचता है 10 AM पर। ठीक है, इसी तरह से दूसरा एक है बंदा, वो जो है अनदर पर्सन फ्रॉम बी स्टार्ट, ये भी 7 बजे चलता है। 7 बजे चलता तो जरूर है लेकिन पहुंचता कितने बजे, 1 बजे, 1 बजे ये पहुंचता है। तो अगर आप देखो, पहले इसकी ही बात कर लेती हूँ, कितना घंटे लग जाते हैं इसको बी से ए पर पहुंचने के लिए। देखो तो 7 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 6 घंटे लग रहे हैं ना, 6 आवर्स। ठीक है, और अगर बात करते हैं इसकी, इस वाले की, इसको कितने घंटे लग रहे हैं, 7 8 9 10, 3 आवर्स। ठीक है, इसको 6 आवर्स लग रहे हैं, इसको 3 आवर्स लग रहे हैं, जाहिर सी बात है। अब हमें करना क्या है, क्योंकि एक की स्पीड कम है तो एक की स्पीड ज़्यादा है, तो डिस्टेंस हम लेट कर लेते हैं। लेट क्या करें डिस्टेंस, एक बात ये भी है, तो डिस्टेंस कभी भी लेट करो तो ऐसा नंबर लेट करो जो इन दोनों की टेबल में आता हो। मतलब कहने का मतलब है सिंपली आप एलसीएम ले लीजिए, जो भी चीज़ आपको गिवन है आप उनका एलसीएम ले लो, या फिर एक ऐसा नंबर ले लो जो इन दोनों से कैंसिल आउट हो। चाहो तो आप 18 भी ले सकते हो, चाहो तो आप जो हो यहाँ पे 12 भी ले सकते हो, लेकिन सबसे इजी नंबर क्या है, अगर आप देखो 6 और 3 दोनों एक दूसरे से, 3 की टेबल में 6 इजीली आता ही है, तो मैं यहाँ पर क्यों ना 6 किलोमीटर ही ले लूँ।
अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर लेट किया है, लेट द डिस्टेंस बी 6 किलोमीटर। ठीक है, एक्स लेने से बेकार है, एक्स एक्स मत लिया करो। ठीक है, तो सिंपली मैंने क्या लिया, 6 किलोमीटर लिया, क्योंकि वो कैंसिल आउट होना ही है तो क्या जरूरत है। ठीक है, तो 6 किलोमीटर यहाँ पर मेरा डिस्टेंस आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसकी स्पीड की बात करती हूँ तो कितनी हो जाएगी इसकी स्पीड, 6 किलोमीटर के 3 घंटे में चल रहा है, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो है 6 घंटे में 6 किलोमीटर चल रहा है, इट मीन इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 1 किलोमीटर पर आवर की। दोनों की स्पीड आ चुकी है, बस आपको क्या करना है, आपको टाइम बताना है किस टाइम ये मिलेंगे। रिलेटिव स्पीड आपको पता चल गई है, तो टाइम इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और अगर रिलेटिव स्पीड का है तो अपॉन रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। डिस्टेंस आपका कितना है, 6 किलोमीटर जो आपने लेट किया था। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन है, 2 और 1 3 है ना, 2 + 1, तो कितनी हो जाएगी, 6/3 या फिर 2 आवर्स। 2 आवर्स बाद दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने आवर्स बाद मिलेंगे, आफ्टर 2 आवर्स। ठीक है, और यही क्या होगा आंसर, 2 घंटे बाद दोनों मिल जाएंगे। तो ये अगर 7 बजे चला है, 7 8 9, तो कितने बजे मिलेंगे, 9 AM पर। ठीक है, 9 AM पर दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो 9 AM आपका आंसर है। टाइमिंग में गिवन हो तो टाइम में गिवन हो टाइम बता देना, आवर्स में गिवन हो तो 2 आवर्स में। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट नहीं होगा, बहुत इजीली बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम पैटर्न पर है, एक पर्सन है वो 7 बजे चलता है तो 10 बजे पहुंचता है। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, 7 AM पर चले तो 10 AM पर पहुंचे। ठीक है, हाथों हाथ देख लो कितने घंटे लगते हैं, 3 आवर्स। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करती हूँ दूसरे की, तो दूसरा बंदा जो है वो स्टार्ट टू वॉक एट 8 AM, 8 AM पर चला वो और पहुंचे कितने बजे, 11 AM पर। ठीक है, तो कितने घंटे लग जाएंगे इसे, इसको घंटे लग जाएंगे, इसको भी कितने लग जाएंगे, 3 आवर्स। तो डिस्टेंस में क्या लेट करूं, डिस्टेंस में ऐसा क्या लेट करूं, 1 मिनट रुको जरा। ओके, डिस्टेंस हम क्या लेट कर सकते हैं, डिस्टेंस हम इजिली लेट कर सकते हैं 3 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये भी 3 घंटे ये भी 3 घंटे। तो डिस्टेंस जो है वो कितना आ जाएगा आपका, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का आपका डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 1 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, इसकी स्पीड भी कितनी हो जाएगी, 1 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, लेकिन अगर आप एक बात नोटिस करें यहाँ पर, ये तो 7 बजे चला था, ये 8 बजे चला था। अगर दोनों की स्पीड सेम थी तो जाहिर सी बात है हम इजिली फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन स्पीड यहाँ पर क्या हुई, मतलब स्पीड अगर सेम थी तो हम आराम से फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर टाइमिंग अलग अलग है। ये 7 बजे चला है, ये 8 बजे चला है। तो ये 7 बजे जब चला और ये जब 8 यहाँ पर बचे, जब 8 AM यहाँ पर हुए, तो ये ऑलरेडी कितना डिस्टेंस कवर कर चुका था, ये ऑलरेडी 1 किलोमीटर कवर कर चुका था, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है, 1 किलोमीटर पर आवर की। तो ये ऑलरेडी 1 किलोमीटर कवर कर चुका था, मतलब डिस्टेंस अब बचा कितना, डिस्टेंस खाली जो है 2 किलोमीटर का ही बचा है। ठीक है, और 2 किलोमीटर में ही चलना स्टार्ट करेंगे। मतलब जब 7 बज रहे थे तो ये बंदा 8 बजे वाला सो रहा था, एक तरह से आप ये समझ सकते हो। तो ये 7 से 8 चला, इसने 1 किलोमीटर कवर कर लिया, तब इस बंदे को होश आया, इसने भी चलना स्टार्ट किया। तब दोनों साथ में चलते हैं। यहाँ पे दोनों 8 बजा दिए ना हमने, देखो 8 AM 8 AM मीटिंग हमने यहाँ पर क्या किया, टाइम सेम कर लिया, क्योंकि टाइम सेम नहीं था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये भी 7 बजे चल रहा था, तो ये भी 7 बजे चल रहा था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ये 7 बजे चल रहा है तो ये 8 बजे चल रहा है, तो मीटिंग टाइम हमें जो है स्टार्टिंग टाइम क्या करना होगा, सेम करना होगा। इसको भी 8 बजे से चलाओ, इसे भी 8 बजे से चलाओ। जो भी एक्स्ट्रा चला है ये 7 बजे वाला बंदा, इसके आवर्स, इसके किलोमीटर हटा दो, तो कितना बचा, 2 किलोमीटर। तो मीटिंग टाइम मुझे फाइंड आउट करना है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन
स्पीड, तो डिस्टेंस अब कितना बचा है, खाली 2 किलोमीटर का ही, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी भी, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, तो स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर। ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना हो जाएगा आपका, टाइम हो जाएगा 1 आवर। 1 घंटे बाद ये मिलेंगे, तो मैं ये कह सकती हूँ कितने बजे मिलेंगे, ये मिलेंगे 9 AM पर। ठीक है, क्योंकि 8 के बाद क्या बजेगा आपका, 9, तो 9 AM पर ये मिलेंगे 1 आवर बाद। आर में पूछे तो आर में, टाइमिंग में पूछे तो टाइमिंग में आप आंसर दे सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन आप क्लियर होगा, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर है ना। इजी था, कोई लोचा नहीं था, सिर्फ सिंपली आपको क्या करना था इसमें, अब डिस्टेंस लेट करना था। ठीक है, इसमें जो मैंने डिस्टेंस लेट किया ना, लेट द डिस्टेंस भी 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर मैंने यहाँ पर डिस्टेंस लेट किया था। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 70, सेम पैटर्न पर है। ठीक है, जहां पर टाइमिंग आपकी सेम नहीं है, तो टाइमिंग हमें सेम बनानी पड़ेगी। एक जो है वो 7 बजे चलता है और पहुंचता है 11 बजे। एक जो है वो 8 बजे चलता है और पहुंचता है 11:30 बजे। ठीक है, ये, ठीक है, तो पहले वाले बंदे को 4 आवर्स लग जाते हैं, तो वहीं दूसरे बंदे को कितने लग जाएंगे, 4.5 आवर्स। ठीक है, डिस्टेंस क्या लेट करूं मैं, जिससे मेरा क्वेश्चन इजी हो जाए। रुको जरा, डिस्टेंस क्या लेट करें, सिंपल है, वो नंबर जो इन दोनों से कैंसिल आउट हो जाए। अगर मैं देखूं क्या हो रहा है यहाँ पर 9 बनेगा, 4 4 8 9, ये है 4, तो 9 और 4 मतलब कितना होना चाहिए, अगर देखा जाए तो यहाँ पे, अरे यार यहाँ पे 3:30 आएगा। मैं ये तो देखो इतना ढेर सारा डिस्टेंस कैसे आएगा। 8 है ना, 8 बजे चलना स्टार्ट हुआ है, वो तो 3.5 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, तो 7 और 4 मतलब 28 किलोमीटर, 28 किलोमीटर यहाँ पर मैंने डिस्टेंस लेट कर लिया है। ठीक है, लेट द डिस्टेंस भी 28 किलोमीटर। ठीक है, 3.5 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा। ठीक है, अब मैं स्पीड की बात अगर करती हूँ, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 4 घंटे में ये 28 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 7 किलोमीटर पर आवर की। वहीं इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, अगर 3.5 से करेगा तो 8 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, दोनों की स्पीड आ गई। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, मीटिंग टाइम। अभी एक 7 बजे चलता है, एक 8 बजे चलता है, तो 8 बजे वाला भी सो रहा है, तो 7 बजे वाले को 8 बजे तक मैं यहाँ पर चला लेती हूँ। ये 8 AM तक चला, और 8 AM तक इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, ये 7 किलोमीटर, क्योंकि इसकी स्पीड है 1 घंटे में ये 7 किलोमीटर चलता है। तो 7 से 8 बजने में 1 ही घंटा है, तो 1 घंटे में 7 किलोमीटर कवर कर लिया है। तो बचा कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, सिर्फ 21 किलोमीटर का। और ये 21 किलोमीटर के का डिस्टेंस कितनी देर में मतलब मिल जाएंगे 21 किलोमीटर में ये, तो डिस्टेंस था आपका 21 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, 7 इसकी 8 इसकी, 7 7 14 और 1 15, ये आ जाएगी रिलेटिव स्पीड इनकी। क्या पूछा गया है, किस टाइम मिलेंगे, तो बस टाइमिंग पूछी है, तो 15 एकम 15, 1 घंटा। बचा कितना, 6/15। 6/15 का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसे कन्वर्ट करूंगी, 1 आवर 24 मिनट्स, 1 आवर 24 मिनट्स में ये जाकर मिल जाएंगे। ठीक है, ये 24 कैसे करा मैंने, देखो 60 से डिवाइड कराओगे ना। ठीक है, कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, एंड 6 4 से कितना होता है आपका 24। ठीक है, तो 1 आवर 24 मिनट्स में। तो अभी 8 बजे है, तो क्या टाइम हो रहा होगा उस टाइम, जिस टाइम ये मिले होंगे, उस टाइम जो है, कोई अच्छा सा पेन ये ले लेते हैं, लाइट ले लो। 8 बज गए ना, 8 से 9 बजेंगे, 9 बज के 24 मिनट पर।
9:24 पर ये मिल जाएंगे। ठीक है, यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, और वैसे पूछे आर्ट्स में तो आप कह सकते हो 1 घंटा 24 मिनट, है ना। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, समझ गया होगा 21 किलोमीटर कैसे आया, क्योंकि 7 किलोमीटर हमने इसे चलाया तो हमने टाइमिंग यहाँ पर सेम कर ली। मैंने कहा था ना टाइमिंग सेम नहीं हो तो आप टाइमिंग सेम बना लो। तो मैंने क्या किया, दोनों को 8 बजे ही चलाया, जो एक्स्ट्रा 7 किलोमीटर था उसको मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया। तो 21 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कितने में पार करेंगे, कितने में मिल जाएंगे, 1 घंटा 24 मिनट बाद ये मिल जाएंगे, मतलब 9:24 पर ये मिलेंगे। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा, आप नोट कर सकते हो। तो ये था आज आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, तो ये थे गाइस आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आए आपका, या फिर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपके नहीं समझ में आया हो टाइम और डिस्टेंस में, तो आप मुझे सिंपली टैग कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मुझसे पूछ सकते हो जनरल स्टडीज ईटीएस ग्रुप में। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही गाइस। वीडियो को जरूर शेयर किया करो, आप शेयर करोगे तभी जो है आपको ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊंगी। ठीक है, तो इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। अब मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ परसेंटेज। ठीक है, चलो बाय बाय।